हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलसेस। मैं आप लोगों के सामने आज फिर मौजूद हूं और आज मेरी जो आवाज़ है वो थोड़ी आपको लाउड रहेगी, क्योंकि जो मेरे सामने पीछे शख्सियत बैठी हुए हैं ये उम्र दर्राज होने के बावजूद भी इस जिले के हीरो हैं। तो अगर उनके सामने मेरी आवाज़, जब वो इतने बड़े हीरो हैं उनके सामने अगर मेरी आवाज़ दबी हुई निकले तो ये उनके लिए शर्मिंदगी की बात होगी कि उनके यहाँ का यूथ थोड़ा मतलब स्ट्रांग नहीं है और एक्टिव नहीं है। मैं आज जो ये तीनों शख्सियत बैठे हुए हैं इनका जो इंटरव्यू कवरेज करने आया हूँ वो इसलिए करने आया हूँ क्योंकि ये हमारे जिले के वो हीरो हैं जिन्हें मतलब पूरा अलीगढ़ नहीं जानता। और मैं सभी लोगों से आज तक किसी वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं कहा है, इस वीडियो को शेयर करने के लिए कहूंगा क्योंकि मेरे सामने जो शख्सियत बैठे हुए हैं, पहले हैं मिस्टर उद्भव चौधरी जी, जो कस्टम विभाग से रिटायर हुए और 60 साल के बाद इन्होंने रेस करना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने नेशनल में ये सिल्वर मेडल लेके आए। उसके बाद स्टेट में गोल्ड मेडल लेके आए 10 किलोमीटर में, टाइमिंग थी 52 मिनट्स। और जो क्या नाम है 5 किलोमीटर में इनकी टाइमिंग थी 24 मिनट्स। हम इनसे बात करेंगे। आप अगर जिला अलीगढ़ अहिल्या भाई होलकर स्टेडियम जाते हो तो सुबह ये 10 किलोमीटर की रनिंग करते हुए आपको डेली देखे जाएंगे। हम बात करते हैं उद्भव चौधरी जी से कि उनका सफर कैसा रहा और 60 साल के बाद जब इंसान आराम करने की सोचता है या आश्रम में जाने की सोचता है तो उस समय पर इन्होंने जो है स्टेडियम को क्यों चुना। हम बात करते हैं उद्भव चौधरी जी से। सर स्वागत है आपका मेरे नेटवर्क पर, डेट इज पीके न्यूज। सर ओके। तो सर आपका सफर कैसा रहा और आप जिस उम्र में आराम करने का सफर वो होता है, आप उस उम्र में सर सुबह अपने आप को क्यों सर ठंड में जाते हैं और ये सब करते हैं? खेलों का शौक़ तो मुझे शुरू से ही था, लेकिन नौकरी में इतना समय नहीं मिल पाया, किसी कारणवश मैं नौकरी में नहीं कर पाया। लेकिन रिटायर होने के बाद में मैंने रनिंग शुरू की। मैं स्टेडियम में पहले थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करता था, फिर मुझे रनिंग में और आनंद आने लगा और मैं लंबी रनिंग करने लगा। फिर मैं धीरे धीरे कंपटीशन में भी बाहर जाने लगा। अब मैं 5-10 किलोमीटर की रनिंग करता हूँ, सुबह 10 किलोमीटर की, शाम को 5 किलोमीटर की करता हूँ। और अभी मैं नेशनल लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पे 10 किलोमीटर में सेकंड प्लेस मेरा रहा था। बनारस में हुई थी 27 से 30 नवंबर तक। और अभी 9-10 दिसंबर को मैं बस्ती भी गया था, वहाँ मैंने 5 और 10 किलोमीटर में मेरा फर्स्ट प्लेस रहा था और मैं आया हूँ। और मुझे दौड़ने में बड़ा आनंद आता है और मुझे किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है। मैं स्वस्थ भी रहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है और मुझे लोग आज जानने भी लगे हैं, तो इट इज़ गुड टू मी। और बोलिए क्या पूछना है? सर ये पूछना चाह रहे थे कि जो स्टेडियम है सर, आप डेली वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर आप यूथ के लिए क्या संदेश देंगे जो यूथ सुबह आराम कर रहा होता है? सर नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं वो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ थोड़ा सा समय व्यायाम के लिए अवश्य दें। मुझे भी इस बात का मलाल है जीवन में कि मैं जवानी में एक्सरसाइज नहीं कर पाया, व्यायाम नहीं कर पाया, लेकिन चलो देर से ही सही में आया। अब यूथ के लिए मुझे एक तो ये कहना है, पढ़ाई की लिखाई के साथ साथ में अपना व्यायाम जरूर जारी रखें। ये उनके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा, पढ़ाई में भी योगदान देगा और हर तरह से उनका चौतरफा विकास होगा। सर एक तरीके से देखा जाए तो आप मेरी नज़र में उस स्टेडियम के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं। तो सर मैंने अभी एक वीडियो कवर किया था जिसमें वहाँ की एक एथलीट है, बॉक्सिंग करती है वो लड़की, वर्ल्ड चैंपियन को उसने हराया है। तो उसकी रिंग वहाँ पर उसके लिए रिंग अवेलेबल नहीं है, तो उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे सर? अब ऐसा वो दूसरे गेम की है, रिंग के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मैंने यहाँ पर क्रीड़ा अधिकारी हैं जो भी खेल से संबंधित हैं, उनको मैंने फील्ड में ज़्यादा देखा नहीं है। हम सुबह शाम को जाते हैं तो मैंने शायद ही कभी देखा हो कि वो आती हों वहाँ फील्ड में, या कभी हमें कुछ समझाया हो या कभी हालचाल पूछे हों। हम आके रेगुलर रोज़ाना के रेसर हैं, रोज़ करते हैं। लेकिन हमें ये लोग ज़्यादा जो ऑफिसर हैं कभी हमें कुछ खास बताया भी नहीं और फील्ड में भी कम दिखाई देते हैं। कभी कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है तो जब शांत हो जाता है बहुत बाद में निकल के आते हैं। अच्छा। हमारे कहने पर। तो मैं नहीं जानता कि इनका क्या दायित्व है, ये क्या ऑफिस में बैठते हैं, इनका ड्यूटी है भी कि नहीं है फील्ड में आने का, ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्या क्या चीज़ है। इतना ही कहूँगा कि मेरा ज़्यादा परिचय नहीं है। कभी कभी वेलकम हो जाती है, हेलो हाय होती है बस इनसे। लेकिन हमें कभी, अभी हम जैसे नेशनल या स्टेट लेवल जीत के आए तो थोड़ा सा लगता है हमें इस बात का भी कि कुछ मान सम्मान स्टेडियम की तरफ से हमें नहीं मिला। बिल्कुल। कभी कोई माला ही पहना दें या कभी बुला करके चाय पिला दें या हमें हाथ से शाबाशी दे दें, ऐसा भी कभी नहीं दिया इन्होंने। बिल्कुल सर। तो ये किसी युवा खिलाड़ी का कहना नहीं है, ये कहना है जो स्टेडियम के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं कि क्रीड़ा अधिकारी कभी भी फील्ड पर नहीं देखी गई वहाँ पर, और कोई भी बच्चों का झगड़ा हो जाता है या कोई भी समस्या होती है तो वो कहीं पर भी बिल्कुल नहीं आती हैं।
तो और इनका कहना है कि नेशनल जीतने के बाद भी कोई सम्मान नहीं हुआ, एक माला भी पहना दें या चाय पिला दें तो कहीं ना कहीं वो डिमोरलाइज होंगे। तो जब जो हमारे सामने जो शख्सियत बैठे हुए हैं, तो इतने सीनियर होके भी जब ये स्टेडियम की और अपने जिले का नाम कर रहे हैं, तो इट्स अवर मोरल ड्यूटी कि हम इनको मोरलाइज करें, हम इनको फेम बनाएं इनके, ताकि इनका स्वागत करें। इसी हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो हमारे सामने जो शख्सियत बैठे हुए हैं मिस्टर गोपाल चौधरी जी, इनकी एज है 50 और इनका लड़का स्पोर्ट्स कोटे से 14 साल की उम्र में आर्मी में लग गया और एक लड़का स्पोर्ट्स कोटे से जेल पुलिस में लग गया। और हम जानते हैं कि इनका सफर कैसा रहा, जबकि ये प्राइवेट नौकरी करते हुए ये स्पोर्ट्स में आए। सर हम बात करते हैं। सर स्वागत है मेरे नेटवर्क पर। गोपाल जी, थैंक यू सर। सर बताइए सर आप अपने सफर के बारे में। सर मेरा सफ़र है ये, मैंने बचपन से स्पोर्ट्स में जी सर। रहा हूँ। जी सर। 6 क्लास से मैंने स्पोर्ट्स किया है बिल्कुल सर। और अपने बीएससी लेवल तक मैं स्टेट खेल चुका हूँ 3 बार। सुनिए सर, Yes, sir. फिर मेरे बच्चे बड़े हुए, मैंने उसी लाइन में उनको डाला और फिर मैंने आज का वो हालत देखते हुए कि स्पोर्ट्स में और पढ़ाई में दोनों की वैल्यू सेम है और पढ़ाई में आजकल बहुत ही इम्प्रूवमेंट है, तो मैंने बच्चों को स्टार्ट किया और बच्चे मेरे कामयाब हुए जी सर। और मेरी सफलता, बच्चों की सफलता ही मैं अपनी सफलता सर समझता जो हूँ। जाहिर सी बात है, आपके बच्चे को आपने गाइड किया जो 14 साल की उम्र में आर्मी में लगाए, जरा उसके बारे में डिस्कस कीजिए सर। सर मैं तो यही चाह रहा हूँ कि और भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जी सर। जो हमारी आर्मी जो सुविधाएं देती हैं जी सर। अंडर 14 का, तो बच्चे मेहनत करें और सफलता उनको ज़रूर मिलेगी। और मैंने जो बच्चों को लाइन में डाला है उसी के अनुसार मैं तो यही समझता हूँ कि सारे बच्चे स्पोर्ट्स में आएँ और स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। जी है सर। इसी मसले पर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक शख्सियत और हमारे सामने बैठी हुई है जो बहुत ज़्यादा आपको रनिंग करते हुए सुबह स्टेडियम में, अगर आप अहिल्या भाई होल करके जाते हैं सुबह सुबह तो वहाँ पर आपको दौड़ते हुए दिखाई देंगे। तो हम बात करते हैं साहब से जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। सर स्वागत है मेरे नेटवर्क पर। अच्छा, जी सर। मैं बचपन से ही रनिंग करता हूँ। यस सर। मुझे बचपन से ही शौक़ रहा है, जब से मैंने होश संभाला है। बिल्कुल सर। पहले भी मैं मैराथन करता था जी सर। और काफ़ी समय में RFP तरफ से भी मैं खेलता था उधर, जी सर। जो बटालियन आती थी उनकी तरफ से मैं खेलता था। जी सर। मैराथन, क्रॉस कंट्री मैंने बहुत जीती। उसके बाद में फिर शादी हुई। शादी के बाद में फिर करीब 20 साल लगभग पहले मेरी वाइफ ख़त्म होने के बाद मेरा स्पोर्ट्स वहाँ ख़त्म हुआ था। जी सर। छोटे छोटे बच्चे थे 3, तो मैंने उनको जैसे तैसे उनको पाल पोस के बड़ा किया। आर्थिक स्थिति थोड़ा सा ठीक नहीं थी, उसकी वजह से मेरा आगे ज़्यादा ठीक नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद में फिर बच्चे जब सक्षम हो गए तो फिर मैंने सोचा अपने स्वास्थ्य को ठीक रखा जाए, तो स्वास्थ्य सही होगा तो कम से कम डॉक्टर पास ना जाएंगे। बिल्कुल। और वैसे मुझे ग्राउंड से लगाव था शुरू से ही। मैंने दोबारा रनिंग शुरू की तो मुझे किसी ने बताया कि आप मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन बनिए, आप उसमें मास्टरों में खेला करो। ठीक है। तब से मैं अब मास्टरों में भी खेलता हूँ और एक अच्छा मैराथन खिलाड़ी हूँ। और स्टेट भी मैं कम से कम 3-4 स्टेट भी खेलता हूँ, जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ। नेशनल में भी मैंने 5,000 10,000 में भी मैंने मेडल डाले हैं। सर आपकी उम्र क्या है सर? मेरी 52 की एज है 52 की एज। और मैराथन की 26-30 किलोमीटर में मैराथन में मैं भी फर्स्ट अभी प्राइज जीता हूँ और अभी एयरटेल मैराथन की तैयारी कर रहा हूँ। सर जैसा कि अभी सर ने कहा और कि सर नेशनल जीत के आए, उसके बाद स्टेडियम में किसी ने भी इनको मतलब प्रोत्साहन नहीं किया, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं सर? मैं तो ये समझता हूँ कि मान लो हम इतनी मेहनत करते हैं, पूरी साल लगते हैं तब जाकर हम स्टेट नेशनल खेल पाते हैं। बिल्कुल सर। है ना। और जब जाते तो हमारा एक स्वागत किया जाता है, 10 रुपये की माला लाए, माला डालकर स्वागत करते, अखबार में निकालते अपना एक प्रचार करने के लिए। लेकिन जब हम वहाँ इतनी मेहनत करके मेडल जीतते हैं तो उसके बाद में फिर कोई हमें देखता ही नहीं है। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हम यहाँ आए तो कम से हमारी एक लाइन अखबार में तो निकले, लोग हमें पहचाने। जो स्टेडियम में आते वो तो हमें जानते हैं और जो हमारे सगे संबंधी जो है वो भी हमें जानते हैं थोड़े बहुत, लेकिन बाकी तो और कुछ जानता ही नहीं है। बिल्कुल सर। और हम कोशिश करेंगे तो अपने चैनल के माध्यम से कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सर अलीगढ़ जिले में लोग जान। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जो भी आज तक मैं जो भी खेल रहा हूँ गेम स्पोर्ट्स, जो भी वो मेरे जो सर बैठे हैं उपदेव सर, इन्हीं की मेहरबानी है। जहाँ भी जाते मेरी एंट्री फीस और जो मेरा किराया यही मुझे देते हैं। अगर ये मेरा साथ ना दें ना करें तो मैं ये स्पोर्ट्स नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। मैंने कई बार कोशिश की और भी आला अधिकारी पदाधिकारी मुझे आश्वासन दिया है कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन सब ऐसे ही रह जाता है, लेकिन उसका कोई करता नहीं है। तो ये थे हमारे जिले के कुछ अनसंग हीरोज। आज तक मैंने अपने चैनल के माध्यम से कभी किसी वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं कहा। एक शेयर आपका इनका हौसला अफजाई कर सकता है, जो हमारे जिले के अनसंग हीरोज हैं।
मैं अपने जो हमारे जितने भी यूथ हैं उनसे कहूंगा कि जब सर 60 के बाद रिटायर होने के बाद रेस शुरू कर सकते हैं, नेशनल जीत सकते हैं, तो यू कैन डू एनीथिंग। और एक अंग्रेजी की जो एक कहावत है, एज इज जस्ट लाइक अ नंबर, तो इन तीनों शख्सियतों को सामने वो बिल्कुल सटीक साबित होती है। मैं प्रशांत कुलसेस आप लोगों की सेवा में तत्पर इस तरह के इंटरव्यूज आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद।